Let us begin with our revision series. We have already done number of chapters. Now today I have planned first of all is socialism in Europe and Russian Revolution. And the second chapter which I have planned is climate from geography. Right? As it is an easy learning and only focusing on the main questions that we can get in exams, तो हमारा जो है रिविजन उसी पर फोकस रहे. नाउ जब हम कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था, ठीक है, एंड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन वी हैड लर्नड दैट पीपल वांटेड लिबर्टी, पीपल वांटेड फ्रीडम, क्योंकि उन दिनों में जो फ्रेंच सोसाइटी था दैट वाज डिफरेंट. और ये जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज अबाउट द सोशलिज्म इन यूरोप. फ्रांस उसका एक पार्ट है. And specifically, what were those events which turned into a revolution in Russia? ईस्टर्न साइड में आपका पड़ता है रशिया एंड वेस्ट आपका जो है वो यूरोप है. यूरोप को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप. तो सबसे पहला हमारा जो है ये है कि हाउ सोशलिज्म केम इनटू यूरोप. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म? सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म. हम सोशलिज्म सोशलिज्म बोल रहे हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म? तो सोशलिज्म इज अ टर्म वेयर वी से दैट जो रिच एंड पुअर के बीच में जो डिफरेंसेस होती हैं दैट शुड बी रिमूव्ड. और वो कैसे हो सकता है? इफ द प्रॉपर्टी जो हमारे होते हैं दैट इज नॉट इन द प्राइवेट हैंड्स. जो इंडस्ट्रीज हैं दे आर नॉट मैनेज्ड बाय द पीपल हु आर रिच बट बाय द गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं बाय द स्टेट. हम लोग स्टेट जो है इट इज नॉट फॉर द स्टेट्स, इट इज फॉर द स्टेट मीन्स फॉर द कंट्री. तो जो इस आइडिया को सपोर्ट करता है उनको हम सोशलिस्ट कहते हैं. तो जो सोशलिज्म यूरोप के अंदर यही था कि देयर वर पीपल दोज हु वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी. दिस वाज बिकॉज प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से द पुअर पीपल वर ऑफन मैनिपुलेटेड और टॉर्चर. उस वक्त में आपका जो है 3 मार्कर क्वेश्चन है. दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन आपका. दैट व्हाट were the different ideas of liberals, radicals and conservatives? 3 मार्कर क्वेश्चन, तो इसको आपने लर्न जरूर करना है. लिबरल्स यानी कि जो चाहते थे ऑल द काइंड्स ऑफ रिलीजन्स, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन्स वर देयर, तो सारे रिलीजन्स हो एंड दे डिड नॉट वांट कि कुछ लोग जो हैं दे आर कीपिंग द पावर, लाइक आपके डायनास्टिक रूलर्स, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट. लेकिन विमेन को लेकर कोई भी नहीं था. एंड रैडिकल्स का मानना था कि कंट्री में अगर एक लैंग्वेज के लोग ज्यादा हैं तो उनका गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी कि मेजॉरिटी. एक रिलीजन के लोग ज्यादा हैं तो उनको सपोर्ट करते हुए गवर्नमेंट को होना चाहिए. वेरस कंजर्वेटिव्स हैं जो पुराने ओल्डन टाइप के जो थे, जो कि डायनास्टिक में ही बिलीव करते थे, दोज हु डिड नॉट बिलीव इन एनी इक्वालिटीज वर कंजर्वेटिव्स. राइट? So this was the social change that people wanted. दूसरा, उस दौरान मतलब कि दैट वाज अ टाइम व्हेन इंडस्ट्रीज एक्चुअली केम अप इन यूरोप. सबसे पहले हमारी इंडस्ट्रीज आई थी इन आपका जो है इंग्लैंड, इन जगहों पर आई थी. तो धीरे 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 आपके टेक्सटाइल्स, आयरन, ये जो इंडस्ट्रीज थी वो बढ़ रही थी. अब इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी तो नेचुरल है कि पीपल वर नीडेड देयर. तो मेन, विमेन, चिल्ड्रन
they used to work. At that time there was no wage policy या फिर जो आपका child labor है ये सब कुछ नहीं होता था. The working hours were very long and the wages were very low. In fact, जो workers थे, they also were divided on the basis of their work. Like जो लोग metal industries में काम करते थे, they were higher. जो बाकी industries में काम करते थे, उनको low माना जाता था. This was the what we call as industrial setup at that time. तो इसीलिए most of the people wanted socialism क्योंकि the people were tortured, they were exploited. There were many organizations formed, there were many political, जैसे Spartacist आपका जो society था that was formed. The second international tribunal was formed over there, जिसमें लोगों ने माना था कि they should have the right to vote, there should be reduction of the working hours करके. So this was the social change in Europe. In Europe. Right? Now we move towards Russia. अभी जो हमने पढ़ा था वो यूरोप का था और आपके पेपर के अंदर what was the condition of workers, then difference between liberals, radicals and conservatives. ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. What is the term socialism about? का एक आध बार आया. तो now why Russian revolution started? क्यों start हुआ? तो रशिया एट दैट टाइम 1900 का जो पीरियड था उस वक्त में रशिया वाज वन गुड पावर बट इट वाज अंडर द रशियन एम्पायर जार निकोलस टू. वहां रिलीजन बेसिकली क्रिश्चियनिटी था बट यस यू हैड अदर रिलीजन्स ऑल्सो लाइक बुद्धिज्म, इस्लाम, आपके वो रिलीजन भी थे लेकिन मेजॉरिटी आपका क्रिश्चियनिटी था. मोस्ट ऑफ द पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट और एक्सपोर्टर्स ऑफ ग्रेन. और उस वक्त में जार वॉज वेरी डिक्टेटर. अच्छा, मैं वो डिक्टेटर नहीं था लेकिन उसका जो था डिक्टेटेड टर्म्स होते थे. ही डिड नॉट बिलीव इन इक्वालिटी, ही डिड नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिम. वो बिल्कुल नहीं चाहता था. और इसी वजह से क्या था कि द पीपल जैसे आपके यूरोप में थे वो प्रॉब्लम्स आपकी यहां आ रही थी. एंड 1914 to 1918 when the first world war was there, रशिया was one of the central power. वो आपका एलाइड पावर्स के अंदर एक मेन था, रशिया ही था उसमें क्योंकि वो आपके दो थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एंड दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया. तो रशिया के अंदर जो है देयर वाज अ टर्बुलेंट टाइम. एक तरफ रशिया वाज एंगेज्ड इन दी वॉर एंड जो रशियंस थे जब जर्मनी को उन्होंने अटैक किया था तो दे हैड इवन उन्होंने उस वक्त में जो है गुस्से में दे हैड डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, ऑल द थिंग्स ऑन देयर वे. इवन दो जो आपके मिलिट्री थे उनको ग्लोरीफाई किया गया था बट देन ऑल्सो द पोजिशन ऑफ द सोल्जर्स वॉज वेरी वेरी ग्रिम. उन लोगों का जो है जैसा उनको बताया गया था ना वैसा कुछ भी नहीं था. दे वर लिविंग इन एक्सट्रीम डिफिकल्टीज एंड दैट वॉज अ टर्बुलेंट टाइम फॉर रशिया. तब लोगों ने वहां पर क्या था कि देयर वर मेनी पीपल जो कि आवाज उठा रहे थे और उनमें से कुछ थे जैसे कार्ल मार्क्स, लेनिन, जिनको हम लोग जो है आज भी मानते हैं. कार्ल मार्क्स है. इवन इंडिया इज वन ऑफ द इंडिया के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स मार्क्सिज्म को बहुत फॉलो करते हैं. नॉट ओनली इंडियंस, देयर आर मेनी कंट्रीज जो कम्युनिज्म को फॉर्म करते हैं जो कार्ल मार्क्स को फॉलो करते हैं आज भी. There were people like Karl Marx, there were people like Lenin, जिन्होंने जो है इक्वालिटी के लिए एडवोकेट किया था. People wanted a separate constitution. They wanted
there should be reduction in the prices of daily, जो wages थे, जो लोग फैक्ट्री में काम करते थे उनके बहुत कम थे. ऑन द अदर हैंड जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले थे उनके वेजेस बिल्कुल अच्छे थे. सो देयर वाज अ टर्बुलेंट टाइम. एंड देयर एक नदी है वहां पे निर्वा, उसके इस तरफ रिच पीपल, उस तरफ पुअर. So the poor wanted that they should also get equality, they should also have equal wages. They tried to attack, they tried to go towards, and on a Sunday they all were, मतलब कि जब वो विंटर पैलेस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको जो है मारा पीटा गया, जिसमें अराउंड 100 वर्कर्स वर किल्ड, which came to be known as the Bloody Sunday. This movement was led by Father Gapon. तो ये एक तरफ से स्टार्टिंग था. उसके बाद the people started organizing the strikes, the people started organizing the protests. जगह जगह पे आपके जो है ग्रुप्स बनने लगे. And ultimately there was a time from February, जिसको हम फेब्रुवरी रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. वी कॉल इट एज फेब्रुवरी रेवोल्यूशन, when from 24 to 28 there was continuously the people went to meet Tsar. even though Tsar ने जो है दूमा बनाया था, दूमा इज द पार्लियामेंट ऑफ रशिया, याद रखना आपका जर्मनी का भी है. बट जो दूमा था इट वॉज वेरी मतलब कि अनस्टेबल, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि द किंग द एम्परर डिड नॉट लाइक टू काउंटर हिम. कोई उसे क्वेश्चन करे वो बिल्कुल नहीं पसंद था. सो दूमा को सस्पेंड कर दिया जाता था वेन एवर ही फाउंड दैट पीपल वर गोइंग अगेंस्ट हिम. सो दूमा वॉज अनस्टेबल. और इस तरीके से व्हाट पीपल वांटेड कुड नॉट बी. तो अल्टीमेटली सबसे पहला हमारा है ब्लडी संडे. उसके बाद जो सेकेंड हमारा है वो है फेब्रुवरी रेवोल्यूशन, जो 22 को स्टार्ट हुआ. पीपल स्टार्टेड मोबिलाइजिंग द सपोर्ट्स. वो लोग जार से मिलने गए, दे वर नॉट अलाउड, एंड अल्टीमेटली दे टुक द हेल्प ऑफ प्रोटेस्ट वायलेंस. एंड जार को जो है ही हैड टू लीव हिज थ्रोन. एंड जो आपका रशिया था इट कंप्लीटली केम विद द रेवोल्यूशन. अब March 1st was the day when it happened. अब वहां पर जो है देयर वाज, जो उनको सपोर्ट कर रहा था वो था लेनिन, जिसने 3 डिमांड्स लिखे हुए थे. दैट इज स्टॉपेज ऑफ द वॉर, सोल्जर्स के लिए मतलब कि मोर फैसिलिटीज उसने लिखा हुआ था, जिसको हम बोलते हैं अप्रैल थीसिस. जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उनको नेशनलाइज किया जाए, यानी कि फ्रॉम द प्रॉपर्टी इट शुड बी विद द गवर्नमेंट. तो उसने ये डिमांड लिखा हुआ था, एंड दैट वाज रिटन इन अप्रैल. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अप्रैल थीसिस. नाउ फ्रॉम फेब्रुवरी टिल अक्टूबर देयर वॉज, कुछ टाइम के लिए देयर वॉज अ टेम्पररी गवर्नमेंट. एक गवर्नमेंट थी जो टेम्पररी थी. लेकिन लेनिन जो है वो चाहता था कि देयर शुड बी अ परमानेंट सोशलिस्ट गवर्नमेंट. Whereas जो टेम्पररी गवर्नमेंट थी they were waiting for a proper election to be taken place. Through इस वजह से what happened is कि there used to be civil war, there used to be unrest in the country. हमेशा कहीं ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता था. एंड अल्टीमेटली इट इज द अक्टूबर रेवोल्यूशन, जिसके अंदर दोनों तरफ से, मतलब लेनिन की तरफ से एंड द टेम्पररी जो आपका इंटरिम गवर्नमेंट था, दोनों की तरफ से जो है देयर वाज अ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन, जिसके अंदर उनका जो एक मेन विंटर पैलेस था उसको अटैक किया गया यूजिंग द शिप ऑरोरा. एंड फॉर उनकी जितनी भी बिल्डिंग्स थी गवर्नमेंट की, उनको जो है अटैक किया गया. And then the power came into the socialist. पावर जो है वो सोशलिस्ट के पास आ गया.
नाउ व्हेन द पावर केम टू सोशलिस्ट, तो पहले तो उन्होंने काफी अच्छे चेंजेस किए. व्हाट वर द चेंजेस आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन? आपके पेपर का ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक आपका फेब्रुवरी रेवोल्यूशन 5 मार्कर, देन आपका व्हाट इज द अप्रैल थीसिस, दिस कैन बी अ 1 मार्कर और 3 मार्कर, एंड चेंजेस वाला 5 मार्कर. और अभी एक और क्वेश्चन आएगा स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन, वो भी 5 मार्क. तो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद देयर वर सम चेंजेस, लाइक आपके जो बैंक्स थे, जो आपके इंडस्ट्रीज थे, दे ऑल वर नेशनलाइज्ड, नेशनलाइज किया गया. आपका जो फार्मिंग था, जो आपके लैंड थे, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, सो दैट जो आपके पुअर हैं उनको भी मिल रहा है. वेजेस को सेट किए गए. स्कूल, हेल्थ सिस्टम, इनको इम्प्रूव किया गया. बट येट देर वर पीपल हु वर विद द जार, देर वर पीपल जिनको अमेरिका एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज सपोर्ट कर रही थी, एंड देर वर सपोर्टर्स ऑफ लेनिन. तो ड्यू टू ऑल दिस देर वॉज अ काइंड ऑफ सिविल वॉर इन रशिया, जिनको मतलब कि अलग अलग नाम से हम बोलते हैं, रेड वाइट करके. जो लोग जार को सपोर्ट करते थे, जो लेनिन को सपोर्ट करते थे, या फिर जिनको बाहर से सपोर्ट मिल रहा था, बिकॉज नो अदर कंट्री वांटेड कम्युनिज्म या सोशलिज्म टू सेट अप. आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, स्टालिन टुक द कंट्रोल. लेकिन स्टालिन जो है, ही वॉज मोर काइंड ऑफ डिक्टेटर. स्टालिन को हम लोग आज भी हिटलर के बाद डिक्टेटर के लिए नाम बोलते हैं. ही डिक्टेटेड, ही वांटेड कलेक्टिवाइजेशन. और ये आपका यू कैन से एन इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन. अक्टूबर एंड जो फरवरी है, ये कई बार ऑप्शन में आते हैं, लेकिन स्टालिन वाला 5 मार्कर में अलग से आता है और आ सकता है इस चैप्टर से. मे बी अगर इसमें ऑप्शन आएगा तो इट मे बी फ्रॉम अदर चैप्टर, नॉट फ्रॉम द सेम चैप्टर. तो स्टालिन जो है, ही वांटेड कि जो आपके फार्मर्स हैं, दे आर डायरेक्टली सप्लाइंग द ग्रेन्स. जैसे आपका वो था रॉबेस्पियर, मैक्समिलन रॉबेस्पियर, वैसे ही वांटेड. एंड ही वांटेड कि लोग जो है, जो उनके फार्म्स हैं, उनमें मिलकर दे आर कलेक्टिवली फार्मिंग. जिनमें जो लोग रेसिस्ट करते थे, दे वर सेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता था. उनसे फोर्सफुली लिखवाया जाता था, गिल्ट क्लॉज उनसे लिखवाया जाता था कि उन्होंने गलती की है, एंड दे वर पनिश्ड. एंड दोज हु सपोर्टेड, उनको वो मतलब कि प्रिविलेज देता था. कलेक्टिवाइजेशन में क्या होता था कि फार्म्स को इकट्ठा करके कलेक्टिवली दे यूज टू, बट उससे भी कोई इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो नहीं हुआ था, इवन दो ही फोर्सफुली मतलब कि एम्फेसाइज्ड ऑन कलेक्टिवाइजेशन. तो ये जो इतने सारी चीजें हुई थी, पहला देयर वाज अ चेंज इन रशिया विच वी कॉल एज द चेंज इन रशियन, सॉरी यूरोप, यूरोप. फिर हमने पढ़ा दैट इन रशिया देयर वाज, धीरे धीरे करके ये जो चेंजेस थी, जो सोशल चेंजेस, उनका असर आने लगा. देयर वर सोसाइटीज विच वर फॉर्म, देयर वर सोवियत फॉर्म. सोवियत मतलब आपके political clubs, they were formed. People wanted socialism, people wanted जो आप उनके ऊपर जो है जबरदस्ती की जाती थी, यानी कि मोर वर्किंग आवर्स, लेस, ये सब चीजों से वो लोग जो है, they wanted to come out. And at that time Russia was under the monarchical, or you can say ruler Tsar Nicholas, who did not like to be opposed. And first world war में, because Russia's presence was one of the prominent, तो रशिया को जब लॉस हुआ तो दैट वाज आल्सो क्योंकि उनके रेलवे लाइंस टूट गए थे, उनके जो मतलब कि कनेक्शन था विद द वेस्टर्न यूरोप वो टूट गया था. वो बाद में लेनिन ने उसको जो है मतलब कि ही हैड कनेक्टेड. तो दे हैड लॉट्स ऑफ मतलब कि लॉस आल्सो.
convince the people. He had also set up the Duma, लेकिन Duma जो था that was very unstable. Anyone who questioned Tsar, तो Duma जो है उसको dissolve कर दिया जाता. तो ये सारे जो इंसिडेंट्स थे इनकी वजह से द पीपल वर अनहैप्पी एंड सबसे बड़ा रीजन था देयर वेजेस वर लो, विंटर ज्यादा था, खाने के लिए कुछ नहीं था. एंड लेड बाय फादर गेपन दे हैड इवन प्रोटेस्टेड, जिसको हम ब्लडी संडे कहते हैं. एंड देन ऑन 21st February व्हेन ऑल द विमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड. और वो क्यों हुआ था? क्योंकि पुतलिव वर्कर्स में, आयरन वर्कर्स में कुछ जो मतलब कि वर्कर्स हैं उनको बिना किसी वजह के नौकरी से निकाला गया था. दे वर टेकन ऑफ फ्रॉम द जॉब विदाउट एनी पर्पस. और तब जो है द विमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड. देन 22nd February केम टू बी नोन एज द विमेन इंटरनेशनल विमेन्स डे. लेटर ऑन इसी विमेन्स डे को 8 मार्च को से मतलब कि कर दिया गया था, बट अर्लियर इट वाज ओनली 22nd February. Then from that day onwards till 28 there were number of events जिसके अंदर the people wanted to meet the Tsar, and ultimately because of the unrest Tsar had to abdicate his throne. उसको अपने throne को छोड़ना पड़ा, and जो आपके socialist हैं उन्होंने control ले लिया. लेकिन फरवरी से लेके जो अक्टूबर का टाइम था दैट वाज अ टेम्पररी गवर्नमेंट. देयर वाज नो इलेक्शन और एनीथिंग. तो इसीलिए जो लेनिन था ही वांटेड कि जो सोशलिस्ट है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, दे शुड टेक अप द कंट्रोल, एंड इट लेड टू द अक्टूबर रेवोल्यूशन. अक्टूबर रेवोल्यूशन में देयर वाज अ मतलब कि सिविल वॉर फ्रॉम बोथ द साइड्स, एंड अल्टीमेटली सोशलिज्म, कम्युनिस्ट पार्टी जो है इट केम इनटू पावर. इट मेड मेनी चेंजेस, लेकिन उसके बावजूद भी देयर वर पीपल हु वर सपोर्टिंग, हु वर अपोजिंग, which also led to many kinds of civil war in different parts of Russia. After Lenin, Stalin had taken up and he had introduced collectivization, and anyone who opposed Stalin's policies was sent to the concentration camp. They were tortured, they were forcefully asked to give their मतलब कि वो लोग जो है उनसे जबरदस्ती साइन करवाया जाता. तो ये जितने चेंजेस हुए थे इससे वर्ल्ड को क्या पता लगा था? एक जो सबसे बड़ी चीज थी क्लास 9, वो था द आइडिया ऑफ सोशलिज्म. बिकॉज रशिया के अंदर ही मेजर, सबसे बड़ा अगर हम देश कहते हैं तो यूएस के अंदर कैपिटलिज्म केम, जिसमें आपके जो रिच पीपल होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, दे डेवलप, दे इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, उनसे जो रेवेन्यू होती है उससे गवर्नमेंट जो है बाकी लोगों के लिए करता है. वेयर इज इन सोशलिज्म इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. तो जो दो हम पोल कहते हैं, वन इज यूएस दैट इज कैपिटलिज्म, रशिया, तो सोशलिज्म वाला जो कॉइन था दैट वाज देयर इन रशिया ओनली. तो मेनी ऑफ द कंट्रीज जो थी दे केम अप, इवन दो रशिया ने शुरू में तो इट हैड सेड दैट फ्रॉम पिन टू प्लेन दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर, दे हैड देयर इंटेंस सिचुएशन. लेकिन बाद में दैट इज 1990s में उनको जो है सोशलिज्म से डेमोक्रेटिक सेटअप में आना पड़ा था, विच वॉज अगेन अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. जब मिशेल गॉर्बेचो जो थे, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री, दैट टाइम इट हैड टू अंडरगो मेनी चेंजेस. और जब सोशलिज्म आया तो मेनी ऑफ द कंट्रीज सपोर्टेड रशिया एंड रशिया बिकेम यूएसएसआर. लेकिन बाद में जब ये प्रॉब्लम ज्यादा हुई तो देन the countries withdrew and now it is called only as Russia, even though it is a superpower, but now it is called only Russia. So these were the incident. इसके अंदर से bloody Sunday, October revolution, then February revolution, Stalin's collectivization, ये वाले आपने 100% learn करना in the long question. Right, class 9. The second chapter which I have planned for you today is climate. दोनों चैप्टर्स आपके जो हैं बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं. एंड आई ऑलवेज नो दैट व्हेन दीज चैप्टर्स कम तो स्टूडेंट्स फील दैट थोड़े डिफिकल्ट हैं,
तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस है, जस्ट रेफर टू द क्वेश्चंस। तो सबसे पहला हमारा आता है व्हाट इज क्लाइमेट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेदर। तो अभी हम जैसे वेदर बोलते हैं, हम कहते हैं आजकल वेदर बहुत ही खराब चल रहा है, दिल्ली का क्लाइमेट खराब होगी, तो व्हाट इज द डिफरेंस। हम लोग तो वेदर और क्लाइमेट को एक ही कंटेक्स्ट में बोलते हैं, बट देर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट होता है किसी भी पूरे एरिया का, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं यूजिंग द ज्योग्राफिकल मेजर्स। कब बारिश हुई थी, कितने टाइम बारिश हुई थी, कितना धूप आया था, क्या आया था, ओवर लॉन्ग, मतलब व्हाट वाज द स्ट्रक्चर, कितना टाइम रहा, पिछले साल कितना रहा, तो 30 years अराउंड का हम लोग जो है रीडिंग लेते हैं, एंड वी डिफाइन इट एज क्लाइमेट। वेरस वेदर आपका है ओवर एनी पीरियड, जैसे अभी हमारा वेदर क्या है, कैसा लग रहा है, सुबह कैसा है, रात को कैसा है, इट इज वेरी विंडी, इट इज वेरी फॉगी, तो दैट इज अ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट कैन बी। और वेदर और क्लाइमेट, क्योंकि वेदर की ही जो रीडिंग होती है ऑन अ लॉन्गर पीरियड जब हम पढ़ते हैं तो वो क्लाइमेट हो जाता है। तो इनके जो फैक्टर्स है, इनके जो कंट्रोल्स हैं वो सेम है वेदर एंड क्लाइमेट के, क्योंकि वो वेदर को ही हम लोग जब ओवर अ लॉन्ग पीरियड पढ़ते हैं तो वो क्लाइमेटिक बन जाता है। तो दिस इज किसी भी कंट्री का पढ़ने के लिए हमें उस कंट्री का एक्चुअल लैटिट्यूड कहाँ पर है, लाइक वी हैड रेड इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर कि इंडिया लाइज इन दिस लैटिट्यूड। देन फ्रॉम द सी, हाउ मच, वो कितना ऊपर है, लाइक इंडिया अगर हम देखते हैं तो जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है वो सी के पास में है। अगर हम जम्मू कश्मीर देखते हैं वो सी से दूर है। चाइना के अंदर अगर आप ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट देखोगे तो वो बिल्कुल अंदर की तरफ है। अगर आप उस तरफ देखोगे, वियतनाम साइड में देखोगे, तो चाइना सी आपके नीचे आता है। तो दिस डिपेंड्स इवन इन, हम मतलब किसी भी कंट्री का आप ले लो, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, इवन इन द वेस्टर्न साइड अगर आप इसका लेते हो, यूएस का लेते हो, जो आपके लास वेगास वगैरह है या फिर आपका फ्लोरिडा है वो आपके समुद्र के पास आता है। लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क जाते हो या बीच में जाते हो तो वो आपके बीच में, मतलब कि दे आर अवे। तो टेक्सास वगैरह में बहुत गर्मी है क्योंकि वो ट्रॉपिकल एरिया, वो इक्वेटर के पास आ जाते हैं। तो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, द प्रेशर सिस्टम वहां पर कैसा है, विंड सिस्टम कैसा है, देन हाउ मच दे आर डिस्टेंट फ्रॉम द सी और नियर, अगर पास में है तो करंट जो पास होते हैं उनका फर्क, एंड अबाउ ऑल वेदर दैट एरिया इज अ डेजर्ट, वेदर दैट एरिया इज माउंटेन, वेदर इट इज अ प्लेटू रीजन, इन सबको, क्योंकि प्लेटूज जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो प्लाटूज में आपको जो है ज्यादा, जिन एरियाज प्लाटू में आते हैं वहां गर्मी होती है थोड़ी ज्यादा। तो नाउ कम टू इंडियाज क्लाइमेट। तो ये जो हमने पढ़े थे 6 मेजर कंट्रोल्स, दे आर फॉर द वेदर एंड फॉर द क्लाइमेट ऑल्सो, दे आर कॉमन। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है जिसको हम बोलते हैं मॉनसून, we call India's climate as monsoon. And why we call it as monsoon? Because इंडिया को आते हुए जो आपका हमारा मेजर होता है ओशन, तो जो आपकी विंड सिस्टम है दैट सपोर्ट्स, तो इसीलिए अरेबियंस ने इसको जो है मानसून यानी कि द विंड सपोर्ट, आते हुए इट इज मतलब कि वो लेकर आता, जाते हुए तो देयर इज अ रिवर्सिबल विंड सिस्टम, तो वो सपोर्ट करता है, तो इसीलिए हम इसको मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। तो हमारा जो एल्टीट्यूड लैटिट्यूड है, दैट इज वी आर हैविंग टू क्लाइमेटिक जोन, वन इज ट्रॉपिकल, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, दे आर ऑल ट्रॉपिकल। एंड उसके ऊपर जो नॉर्दर्न इंडिया है, दैट इज आपका पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य सॉरी ये उत्तर प्रदेश, ये सब आपका सब ट्रॉपिकल।
देन इफ वी टॉक अबाउट एल्टीट्यूड, तो नीचे जो हमारा मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन है, दे आर सराउंडेड बाय दी सी, एंड उनका जो सी से लेवल है वो ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम हिमालयाज देखते हैं तो इट्स ऑन अ हायर एल्टीट्यूड। और उसका ये भी फायदा होता है कि जो सेंट्रल एशिया के अंदर जितना कोल्ड वेव है, दैट डजंट एंटर इनटू इंडिया। हमें माइल्ड विंटर्स हैं जो यहाँ पर है। आपने देखा होगा, इफ यू जस्ट सी व्हाट इज द टेम्परेचर राइट नाउ इन अजरबैजान, जॉर्जिया, या वहां पे माइनस में होता है, स्नोफॉल होता है। देन द विंड सिस्टम, ऊपर हमारा एयर सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द हिमालयस, एंड हमारा दूसरा है नीचे हमारा जो ट्रॉपिकल है, वहां पर वी आर हैविंग द अदर विंड सिस्टम। देन ऑन द वेस्ट कोस्ट, आपका जो मेडिटेरियन सी से जो पानी, जो हवा आती है, उसका जो साइक्लोनिक डिस्टरबेंस होता है, जो पाकिस्तान के थ्रू इंडिया की तरफ आता है, मतलब उस एरिया से एंटर होके, उसकी वजह से बारिश होती है। सो दिस इज हाउ द डिफरेंट फैक्टर्स आर देयर विच आर अफेक्टिंग इंडिया। मतलब इन सब की वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है वो फॉर्म होता है। एंड इंडिया का जो मॉनसूनल क्लाइमेट है वो आपका, बिकॉज ये आपने देखा, हमारा रिलीफ फीचर अलग है, हमारा एल्टीट्यूड अलग है, हमारा लैटिट्यूड अलग है। और इनकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस इन द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जो एरिया आपका लैंड वाला, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में इफ यू सी द लैंड, आपका जो है अभी गीलापन है, आफ्टर द मॉनसून देन आपका मतलब कि विंटर सीजन आ जाता है। नियर द सी देर इज डिफरेंस ऑफ, आपका जो है कूलिंग सिस्टम आपका अलग है। देन इन द ओशन, फ्रॉम इंडियन ओशन टूवर्ड्स आपका जो ऑस्ट्रेलिया, आपका देर इज एन ऑसिलेशन। और अभी इस साल इट इज सेड, अभी बीच में देर वॉज सम डिस्टेंस, तो इट वॉज सेड कि देर इज अ शिफ्ट इन द ITCZ। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, अगर आपने न्यूज देखा हो, उसमें आया था। सो व्हेन देर इज अ शिफ्ट of the currents in the ocean, when there is some shift in the movements in the ocean, उसकी वजह से भी आपका जो, उसकी वजह से बारिश हो जाती है, उसकी वजह से बारिश कम हो जाती है। देन देर आर सम एरियाज इन द मडगास्कर एरिया, आपका ईस्ट वेस्टर्न साइड में, जहाँ आपका प्रेशर ज्यादा रहता है। एंड जो तिब्बतन प्लेटू है, तिब्बत के पास, वो आपका जल्दी गर्म हो जाता है। ऑन द, there are two kinds of jet stream, that's which we can say it is the movement of the wind, उनका स्पीड बहुत होता है। जो वेस्ट की तरफ जाते हैं, वेस्टर्ली, जो ईस्ट की तरफ जाते हैं, ट्रॉपिक में ईस्ट की तरफ जाते हैं, और ऊपर की तरफ वेस्ट की तरफ जाते हैं। तो देर इज अ डिफरेंस इन दैट, एंड ऑल दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। इन सब की वजह से आपका जो है मॉनसून का मैकेनिज्म, मतलब ये मॉनसून को बनने में, दे आर द रीजंस, दे आर द रीजंस। एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा आपका कॉरियोलिस फोर्स, जो आपका अर्थ का जो रोटेशन है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेरेल्स लॉ। So these are the mechanism which helps in forming the monsoonal type of climate in India. जो इंडिया का मॉनसूनल क्लाइमेट है वो इन सब की वजह से बनता है। दिस इज हाउ मॉनसूनल सेट आता है। तो नाउ हाउ डज मॉनसून कम, मॉनसून कैसे बनता है और कैसे इंडिया के अंदर आता है, उसकी वजह से इंडिया के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो बिकॉज ऑफ द cooling and heating system, because of the ITCZ, because of the high pressure, हमारे ये जो मॉनसून विंड्स हैं, ये रुक रुक के पल्सेटिंग, मतलब आप पल्स को देखो, पल्स कैसे चलता है, ठक 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 ठक, वो रुक रुक के आते हैं। तो नॉर्मली मॉनसून जो है, मतलब ये फॉर्म होता है समवेयर नियर द अंडमान एंड निकोबार, जिसको हम मॉनसून ट्रो भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल दैट प्लेस एज मॉनसून ट्रो।
मीन्स अ प्लेस वेयर एक्चुअली बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स मॉनसूनल आपके जो क्लाउड्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं. एंड ये जो क्लाउड्स होते हैं समटाइम्स दे मे बी फॉर कंटिन्यूअस, समटाइम्स दे विल सडनली कम आउट, जिसको हम बर्स्ट बोलते हैं. एंड जब मॉनसून आपका ओवरऑल इंडिया के अंदर आ जाता है, विच एंटर्स फ्रॉम enters into the subcontinent from western side, that is Kerala, and from eastern side towards Arunachal. जब ये पूरी बारिश होकर वापस ये क्लाउड्स पानी छोड़कर नीचे जाते हैं, तो देन देर इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस जो आपके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द मतलब की सिंपल वे, तो अगर हम कहते हैं कि यहाँ आपका अंडमान निकोबार है, इट इज सेड समवेयर हियर द मॉनसून ट्रो कम्स अप. तो जो ये मॉनसून ट्रो होता है, ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स आपका यहाँ पर जो है द रेन क्लाउड स्टार्ट्स फॉर्मिंग. एंड देन बिकॉज यहाँ पे पास में आपका मतलब लैंड है, तो दे एंटर इनटू द मेन लैंड इनटू टू ब्रांचेस. एक आपका जो है लक्षद्वीप, यहां से बारिश करते हुए, इसलिए सबसे पहले अंडमान लक्षद्वीप में बारिश होती है, फिर दे एंटर इनटू कर्नाटक, सॉरी केरला, कर्नाटका, देन ये वेस्टर्न घाट्स, बिकॉज दे आर घाट एरिया, तो यहाँ बहुत तेज बारिश होती है. एंड यहां से जो है तमिलनाडु वाला ब्रांच आपका सीधा जाता है टूवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश. फिर ये जो रेन बियरिंग क्लाउड है, बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ द विंड, ये इस तरफ नहीं जा पाते हैं, हमारा जो ईस्टर्ली और वेस्टर्ली विंड है, तो ये यहां से जो है इस तरफ मुड़ जाते हैं. एंड दैट इज वाई जो आपका राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स जो होते हैं, दे आर रेन शैडो एरिया, जहां बारिश आपकी कम होती है. फिर जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं और यहाँ पे आपके पहाड़ है, तो पहाड़ों से टकराते हुए आपका अरुणाचल वगैरह में खूब तेज बारिश होती है. एंड दीज क्लाउड्स मूव टूवर्ड्स वेस्ट एंड देन कवरिंग द पोर्शन ऑफ नॉर्थ इंडिया. एंड ये नीचे आते हैं जहां पर ये मर्ज हो जाते हैं दोनों. एंड फिर मध्य प्रदेश से होते हुए ये वापस जाते हैं टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. एंड उस दौरान ये जो टाइम होता है, इस दौरान आपका दैट इज फ्रॉम समवेयर जून से लेकर मई से लेकर आपका सितंबर तक बारिश होती है. इन अक्टूबर इन द नॉर्दर्न इंडिया स्लोली ग्रेजुअली आपके जो रेंज हो वो मतलब कि बाहर, तभी आपने देखा होगा सितंबर में सबसे लास्ट में बारिश होती है. अदरवाइज देर इज एनी ऐसा कोई चेंज है तो फिर सितंबर में भी बारिश हो सकती है, अदरवाइज आपका बारिश होना बंद हो जाता. एंड इन अक्टूबर दिन में खूब तेज गर्मी होती है, रात को ठंड होती है, विच इज ऑल्सो सेड एज अक्टूबर हीट. बट ये जो रेन बियरिंग क्लाउड्स हैं, दे मूव बैक. बट देर इज वन मोर, जो आपके मेडिटेरियन सी है उनके डिस्टर्बेंसेस की वजह से, वहां पर पानी में डिस्टर्बेंसेस और हवा की वजह से वंस अगेन आपका जो कोस्टल एरिया होता है, हमारा जो ये वाला एरिया, यहाँ डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जिनकी वजह से इन एरियाज में आपके विंटर में भी रेनफॉल होते हैं, जिनको हम रिट्रीट मॉनसून के नाम से जानते हैं, विच आर ऑल्सो वेरी वेरी डिजास्ट्रस. क्योंकि ये जो मॉनसून होते हैं, ये तूफान लेकर आते हैं, साइक्लोन, सुनामी, ये लेकर आते हैं. तो ये जो बारिश हुई, बारिश मतलब कि चली गई, फिर नीचे आई, जो हवा में जो मतलब ट्रेड विंड्स थे, द विंड ओवर द सरफेस, इनकी वजह से जिन एरियाज में हम रहते हैं, लाइक इफ वी आर लिविंग इन द माउंटेन्स, वी आर लिविंग इन द डेजर्ट, वी आर लिविंग इन द प्लेन्स, वी आर लिविंग इन द प्लेटू रीजन, वी आर लिविंग इन द कोस्टल, जो हमारा इंडिया का जो वेदर सिस्टम है वो बनता है. हिमालय आपका एल्टीट्यूड में है, तो जो आपका सब ट्रॉपिकल है, वहां विंटर सीजन बहुत तेज होता है. देन मई से लेके जो आपका जून के बीच का आपका होता है समर सीजन. देन जुलाई ऑनवर्ड्स इट इज स्टिल सितंबर, इट इज द एडवांसिंग मॉनसून, एंड देन द रिट्रीटिंग, यानी कि जो वापस जा रहा होता है.
If we talk about winter, which is right now going, and it is said December and January are the coldest month. तो इनके जो फीचर्स होते हैं, ये होता है कि इस वक्त थोड़ा ड्राई होता है, ह्यूमिड नहीं होता, मतलब आप देखोगे ना गीलापन, ह्यूमिड नहीं होता। ह्यूमिड कैसा होता है, बिल्कुल पसीना आना जैसे गर्मियों में होता है, एकदम चिप 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 चिप, तो ह्यूमिडिटी नहीं होती। And there is a slight rainfall which is also very important for the growth of wheat, जिनको हम बोलते हैं महावत, जिनको हम बोलते हैं महावत। तो ये जो है विंटर कोल्ड वेदर सीजन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन द हिमालयन रीजन यू कैन फाइंड स्नो, अदरवाइज बाकी एरियाज में यू फाइंड ओनली द, मतलब विंड थोड़ा ज्यादा है, ठंड ज्यादा होती है, टेम्परेचर आपका डाउन हो जाता है। द हॉट सीजन विच इज अप्रैल मई जून आपका जो होता है, जिसमें मई जून आपका सबसे हॉटेस्ट होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके गस्टी यानी कि आंधी तेज। देन देयर इज अ यूनिक स्ट्राइकल फीचर विच इज कॉल्ड एज लू, बहुत तेज गर्मी जो वेरी फेटल, यानी कि उससे इंसान की डेथ भी हो सकती है, दैट इज देयर स्पेसिफिकली इन द नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि वह जो आपका बिहार वगैरह वो वाला एरिया में आता है। दूसरा, इस वक्त में दो तरीके से बारिश होती है। वन जो बिफोर आपके अप्रैल के आसपास होती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैंगो शवर्स, जो आपके केरला कर्नाटका वगैरह में होते हैं, जिसकी वजह से मैंगो आपके पक जाते हैं। एंड दूसरा आपका जो मतलब कि वेस्ट बंगाल की तरफ होता है काल बैसाखी, जिसमें आपके ओले भी पड़ते हैं, विच ऑल्सो कैरेक्टर आर कैरेक्टराइज्ड विद दिस। वो आपके होते हैं काल बैसाखी जो थंडर स्टॉर्म के साथ होते हैं। तो ये समर सीजन, जिसकी वजह से थोड़ा सा ठंडक आ जाता है, दैट इज अ समर सीजन। एंड एडवांस मानसून, द रेनी सीजन विच स्टार्ट समवेयर, वो डिफरेंट है। जैसे आप केरला वगैरह में जाते हो तो केरला में पहले स्टार्ट होता है, सिंस इट इज ऑन द वेरी, जहां रेन स्टार्ट होता है वहीं से, तो अप्रैल मई के आसपास हो जाता है वहां पर। देन इफ यू गो टू द सब ट्रॉपिकल, तो जून के एंड में आता है, तो अराउंड सितंबर तक आपका रहता है एडवांस माउंट। रेन की एक खासियत होती है और वो है ब्रेक, यानी कि बीच बीच में रुक जाएगा। देयर माइट बी कंटिन्यूअस फॉल एंड देयर माइट बी अ टाइम व्हेन देयर इज ड्राई स्पेल, कोई बारिश नहीं हो रही, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ये जो हमने ट्रो पढ़ा था, हमने यहाँ पर जो ट्रो पढ़ा था, इसकी जो एक्सेस है वो किस तरफ जाता है। तो जिस तरफ एक्सेस होता है वहां पर आपकी जो है बारिश होती है, और जहां एक्सेस नहीं होता वहां बारिश नहीं होती। सो दैट इज वाई इवन अगर रेनी सीजन होने के बावजूद भी कई जगहों पर बारिश होती है, कई जगहों पर बारिश नहीं होती। एंड द एडवांस्ड, यानी कि आपका जो ट्रांजिशन है, जब मतलब कि बारिश से सर्दी का सीजन आता है इन द नॉर्दर्न एरिया, दैट इज अ रिट्रीटिंग। इन द एरियाज ऑफ आपके कोस्टल, दे रिसीव द रेनफॉल वंस अगेन। These are the seasons which are due to the फैक्टर्स ऑफ इंडियाज क्लाइमेट, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर अलग अलग जो आपके सीजन हैं वो आ गए। दूसरा एक और प्रॉब्लम हमारा ये भी आता है कि जो रेनफॉल है इट इज नॉट इक्वल। अभी मैंने आपको बताया इट इज नॉट इक्वल, मतलब कुछ एरियाज में इट इज टू मच। लाइक अगर हम मेघालय आप देखते हैं, वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी हमेशा बारिश होती है, मासिनरा चेरापूंजी में एक गांव है, इट्स एक गांव है जो कि जहां पे आपकी जो है ये बारिश होती है। एंड गुजरात वेस्टर्न घाट्स आपके जितने भी आपका पुणे लोनावला हवा वाला, वो तो बारिश के लिए बहुत फेमस है, मतलब कहा जाता है कि वहां बारिश में जाना चाहिए, सो सो ब्यूटिफुल। सो दीज आर द पार्ट्स विच रिसीव वेस्टर्न घाट से, तो रेन को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर वेस्टर्न घाट्स आर आपके जो है फॉरेस्ट अट्रैक्ट करते हैं, वहां तेज बारिश होती है। बट इफ यू गो टू द लीवर्ड एरियाज, आपके गुजरात में ही कुछ एरियाज हैं जहां आपका रेन शैडो है, जहां पर आपकी बारिश नहीं होती, बिकॉज विंड मूवमेंट की वजह से जो क्लाउड्स हैं दे डोंट मूव टू दैट एरिया, वहां आपकी बिल्कुल बारिश नहीं होती। सो द जो आपका
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, इट इज नॉट इक्वल. एंड इन इफ यू लुक इनटू द हिमालयन रीजन, वहां बारिश नहीं, वहां स्नोफॉल होता है. तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज नॉट इवन एवरीवेयर. और उसकी वजह से क्या होता है, एट सम प्लेसेस इट इज हाईली फ्लडेड एंड एट अदर प्लेसेस इट इज समवेयर ड्रॉट. किसी जगह पर सूखा पड़ता है तो किसी जगह पर फ्लड हो जाता है. दैट्स द रीजन. येट इतना होने के बावजूद, इतना होने के बावजूद हम मतलब कि जो मॉनसून है उसको एक यूनिफाइंग बॉन्ड बोलते हैं. एंड द रीजन इज कि जो मॉनसून है इट बाइंड्स द होल कंट्री. हमारा जो रिवर सिस्टम है, हमारे पास रिवर में कहां से पानी आएगा, ड्यू टू द रिवर, ड्यू टू द मॉनसून. तो जो हमारा रिवर है, हमारे जो रिवर सिस्टम है, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द रिवर्स, ऑन द रेन. सेकेंडली, जो हमारा एग्रीकल्चरल कैलेंडर है, इंडिया के अंदर अभी इतनी इरिगेशनल फैसिलिटीज नहीं है. एक होता है आप ट्यूबवेल्स डालो, लेकिन ट्यूबवेल्स के लिए ग्राउंड वाटर का होना जरूरी है, उसके लिए मॉनसून का होना जरूरी है. प्लस इन इंडिया मैक्सिमम फॉर जो आपके फार्मर्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून फॉर देयर इरिगेशन. उनके पास ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं होते हैं, तो वो मॉनसून के ही सहारे होते हैं. तो जो हमारा एग्रीकल्चरल कैलेंडर है, दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द मॉनसून्स कमिंग. लाइक अगर हम अपने एग्रीकल्चरल जो उसको यूज करते हैं कैलेंडर को, तो वी से खारिफ, रबी एंड जैद. तो जो आपका जुलाई में हम लोग जब बारिश स्टार्ट होने से पहले बोते हैं राइस वगैरह, वो आपका जो है खारिफ में आता है, जिनको हम समर क्रॉप्स बोलते हैं. देन अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में हम लोग वीट वगैरह डालते हैं, जिनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं. और इसके लिए हमें हल्की हल्की बारिश की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं महावत. और इन दोनों सीजन्स के बीच में, दैट इज आपका जब अप्रैल में कट जाता है, तो अप्रैल मई जून में आपके जो है टोमेटो, कुकुम्बर और आपके जो अदर मतलब कि होते हैं, वो जैद का सीजन होता है. तो जो हमारा एग्रीकल्चरल कैलेंडर, हमारे जो फेस्टिवल्स लाइक टुडे इट इज मतलब कि संक्रांत, तो फॉर अस इट इज पोंगल एंड दिस इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. बेसिकली पोंगल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, इवन दो इट इज वेरी, हमारे लिए इट इज वेरी प्रोमिनेंट फेस्टिवल. हमारे लिए ये दिवाली जैसा होता है, मतलब इसमें हम वो हर चीज करते हैं जो हम दिवाली में करते हैं. नए कपड़े लेना, घर में बहुत सारा खाना बनाना, पूजा करना, एवरीथिंग वी डू. बट दिस इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. दिस इज की जो आपका राइस आता है दिसंबर में, वो नया राइस, मूंग, हल्दी, ये आपका जो है इसमें माना जाता है. तो हमारे जो festivals है, they are also associated with these agricultural, sorry, with the monsoons calendar. And that is why even though monsoon is very uncertain, monsoon brings flood, monsoon brings drought, उसके बावजूद monsoon is called as a unifying bond. This is a very very important and as well as a very very repeated question in the exam. ये आपका 2 मार्कर या 3 मार्कर में आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. देन व्हाट आर द मेजर क्लाइमेट कंट्रोल्स कैन अगेन बी अ 2 मार्कर क्वेश्चन. देन मैकेनिज्म पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, बट नाउ टीचर्स आर नॉट गिविंग. देन एनी वन सीजन पर आपका राइट अ शॉर्ट नोट आ सकता है, या फिर यू मे बी गिवन फिल इन द ब्लैंक्स. लाइक कोल्ड वेदर में आपका जो है महावत, तो उसमें समर में हमारा लू. देन काल बैसाखी, टोरेंशियल विंड्स, और आपका जो मतलब कि मैंगो शवर, राइपनिंग ऑफ मैंगोस, ऐसा आपका मैच आ सकता है. देन आपके बैक में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आता है, गिव रीजंस व्हाई डज तमिलनाडु रिसीव मतलब कि हेवी रेनफॉल एंड देन व्हाई लीवर्ड सेट. ये जरूर करना, वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना मत. दैट इज
one of the short question from this chapter. And इस chapter का जो सबसे repeated रहा है वो है why monsoon is called as a unifying bond. So this is the chapter climate. So with this, 2 more chapters have been completed in our revision session, that is climate and Russian Revolution. So we have completed French Revolution, we have completed Russian Revolution, we have completed India, सबसे पहला India size and location. We have completed physical features of India. We have completed drainage. We have completed climate. यानी कि geography में आपके 4 chapters हो गए and economics में 2 chapters हो गए, that is story of Palampur and people as resource, right? And in the political science, I think I've done working of institutions. That is, I have done working of institutions. फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म ये भी आपका हो चुका है. तो वी हैव डन अ प्रेटी नंबर ऑफ इन ज्योग्राफी 2 chapters, नहीं सॉरी, in economics 2 chapters, in geography more than 5 chapters we have done. I think we are left with 1 or 2 only. population एक हमारा रहता है, उसमें फूड सिक्योरिटी हमारा रहता है, जो अभी किए थे सारे चैप्टर्स, राइट? So with this, 70% of your syllabus is already covered under the revision also.